तो अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने की सोच रहे हैं, मेडिकल स्टोर खोलने से पहले की रिसर्च कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो आपको सबसे पहले क्या चीज के बारे में सोचना चाहिए, किस चीज के बारे में देखना चाहिए। देखिए, लोग पूछते हैं कि भाई साहब मेडिकल स्टोर कितने रुपए में खुल जाएगा, उसमें कितने पैसे लगेंगे, कितनी पूंजी लगेगी। तो हम ये सवाल करते हैं, ये हमारा डायरेक्शन ही गलत होता है। दरअसल मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस परिस्थिति में, किस लोकेशन पर मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं। अगर आप सेल्फ मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, मतलब किसी चौराहे पर खोलना चाहते हैं, किसी गांव में खोलना चाहते हैं, जिसमें आप स्वयं दवा को अपने आप से बेचेंगे, जो आपके कस्टमर रहेंगे वो रॉ कस्टमर रहेंगे और आप खुद से दवा बेचेंगे, तो उसका अलग व्यवस्था होता है। और अगर आप डॉक्टर बैठाते हैं तो उसका अलग व्यवस्था होता है। लेकिन अगर आप मेरी बात माने, अगर आप मेरी राय माने, तो आप मेडिकल स्टोर खोलने से पहले डॉक्टर की व्यवस्था जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप डॉक्टर की व्यवस्था नहीं करेंगे तो आप काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि आप खुद से दवा बेचने जाएंगे अगर, तो आप हो सकता है कि आपको बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ जाएं। अगर डॉक्टर रहेंगे उसका फायदा क्या रहेगा कि आपको जो पैसे लगाने हैं, जो आपको पूछेंगे कि कितना पैसा लगेगा, तो आप डॉक्टर से अगर पूछ लेंगे सर आप क्या क्या दवा लिखते हैं, तो हो सकता है कि आपका 30, 35, 40 हजार रुपए की दवा में ही आपका मेडिकल स्टोर खुल जाए, क्योंकि 40 हजार तक से अधिक की दवा डॉक्टर लिखेगा नहीं। 40-50 मैक्सिमम मान लीजिए आप, तो 40-50 हजार रुपए एक मेडिकल स्टोर की शुरुआत कर सकते हैं अगर आपके पास डॉक्टर है तो। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपके पास डॉक्टर है तो उसका फायदा क्या होगा कि आपका जो दवा है वो एक्सपायर होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर लिखते हैं मूवी आइटम्स हैं तो एक्सपायर होंगे नहीं। दूसरी चीज क्या होगी, आपको कम से कम पूंजी लगेगी, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। तो अगली चीज क्या है कि आपकी सेल कंटिन्यू होती रहेगी, मतलब आपको जो टर्नओवर है वो आपका होता रहेगा, तो उससे आप कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस करने जाएंगे तो उसके लिए आपको पहली बात तो रेंज में काम करना पड़ेगा। रेंज मतलब आपके पास सभी प्रकार की दवा होनी चाहिए, बच्चों की दवा, बुढ़ों की दवा, जानवरों की दवा, OTC ब्रांड सब कुछ होनी चाहिए। रेंज पे आपको फोकस करना पड़ेगा, इसलिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा आपके एक्सपायरी के चांसेस ज्यादा होंगे, जितनी आपकी रेंज होगी उतनी ज्यादा संभावना होगी इस दवा को एक्सपायर होने की। उसके अलावा आपको एक ही जगह पर बहुत लंबा समय देना पड़ेगा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, कस्टमर की निगाह में अपने आप को दिखाने के लिए। वहां पर कस्टमर देखे कि ये बहुत पुरानी दुकान है, इनके पास दवाइयां होती हैं। आपको रिलेशंस पे काम करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप सेल्फ मेडिकल स्टोर को स्थापित कर पाएंगे। मैंने अपने शहर में देखे हैं जो यहाँ के सबसे पुराने, सबसे बड़े मेडिकल स्टोर है, वो जो सेल्फ चलते हैं, इनके पास सेल्फ लोग आकर दवा मांगते हैं, वो भी कम से कम 35-40 साल पुराने, मतलब उनकी एक पीढ़ी इसी में खत्म हो गई है विदाउट रिस्पॉन्स। अगली पीढ़ी उसका फायदा उठा रही है। तो समय देना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ करते हैं आपको समय देना पड़ेगा, और बहुत तगड़ा समय देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी जवानी चली जाए इसमें, लेकिन अगर आप डॉक्टर के साथ में बिजनेस करते हैं, डॉक्टर आपके पास में है, तो आप बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, बहुत रफ्तार में। आपकी सेल भी अच्छी होगी, पूंजी भी कम लगेगा, आपका फायदा भी अच्छा होगा, आपका टर्नओवर भी अच्छा होगा, और आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, मतलब आप मजे में रहेंगे। तो अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो मेरी ये बात समझ लीजिए, डॉक्टर को जरूर बैठाइए। डॉक्टर नहीं बैठते हैं तो फिर आप तैयार रहिए कम से कम 5-6 साल संघर्ष करने की। संघर्ष करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। वही डॉक्टर हैं तो आप थोड़ा सा मजा रहेगा। तो फिलहाल जो मैं कहना चाहता हूँ शायद आप समझ गए हों। आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अभी तक इस वीडियो में इतने धैर्य से बने होंगे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।